तो चलिए किसान माहिती चैनल में आप सब किसान मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आम के बगीचे की, जो दिसंबर अभी जो 12वां महीना चल रहा है अभी 2024 का, तो दिसंबर के महीने में जो फ्लावरिंग स्टेज आता है, फूटिंग का समय जो आता है, अब किसान भाई को आम के बगीचे में कौन कौन सी दवा का यूज करना चाहिए। जो पहला छंटकाव है, जो पेस्टिसाइड दवा आती है, उसका कौन कौन सी दवा का यूज करना है जिससे हमें दुगना फ़ायदा हो, और जो हमारा फ्लावरिंग स्टेज है वो गिरे नहीं और बहुत अच्छा हो और आम एकदम स्वस्थ आए और बहुत ज़्यादा आए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सभी किसान मित्र से एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा वीडियो है उसको एंड तक देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब किसान मित्र हम बात करेंगे, जो दिसंबर महीना है वो आम के बगीचे में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग स्टेज आने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। जो ये 12वां महीना है उसमें सबसे ज़्यादा आम के पेड़ में जो फ्लावरिंग स्टेज है वो सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहती है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है, कौन सी दवा का पहला छिड़काव आपको करना है जो हमारे आम के जो फ्लावरिंग स्टेज है उसको स्वस्थ रखने के लिए, और जो हमको सबसे सस्ती दवा आती है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा खर्चा करेंगे तो बाद में क्या होगा कि जो बेनिफिट है वो बहुत रहेगा नहीं, इसलिए सबसे सस्ती दवा और हमको सबसे कारगर दवा जो आम के बगीचे में सबसे ज़्यादा कारगर होती है, वही दवा का मैं आपको नाम बताऊंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या है कि ऐसा ये फ्लावरिंग स्टेज आने की एकदम तैयारी हो गई है आम के बगीचे में। अब आगे क्या करना है कि जो फ्लावरिंग स्टेज आएगा, आप देख सकते हैं ये आने की पूरी संभावना है, 2-3 दिन में ये फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगा। इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं जो काला काला हो गया है, आप देख सकते हैं ये क्या है। इसके अंदर इसका तो मुख होता है ना फ्लावरिंग का, उसके अंदर इलिया, तो बहुत छोटी इलिया होती है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा इलिया होगी और क्या होगा। ये बहुत छोटी इलिया होगी जो इसको खा जाती है अंदर घुसकर, और बाद में जो हमारा फ्लावरिंग स्टेज है वो एकदम फेल कर देती है। इसलिए उसके लिए कौन सी दवा का यूज़ करना है बाद में, जो आप देख सकते हैं ये काले इसके पत्ते काले हो गए, आप देख सकते हैं टपका, जिसको टपका रोग बोलते हैं। ये सभी रोग जो फफूंदीनाशक होते हैं, फफूंदीनाशक उसका रोग है। उसके लिए हम फूगनाशक के लिए कौन सी दवा का यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो फ्लावरिंग स्टेज आता है उसको जिंदा, यानी कि जो वातावरण चेंज होने के कारण जो ये वातावरण है उसमें पलटी आती है, तो उसके बाद ये क्या होता है कि हमारा जो फ्लावरिंग स्टेज है वो गिर जाता है। उसके लिए भी वातावरण के सामने टिकने के लिए भी जो चेंजेस हवा में आता है, जो वातावरण में आता है, उसके लिए क्या करना है वो दवा सब मैं आपको बताऊंगा। ये डोज जो मैं आपको बताऊंगा वो दिसंबर महीने में पहला डोज है आम के बगीचे में। अब देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अब देख सकते हैं कि फ्लावरिंग का बहुत बढ़िया स्टेज है। अब 10 दिन या 15 दिन अथवा तो 5 दिन में ये फ्लावरिंग स्टेज इसमें आ जाएगा, और तभी हमको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये जो कलियाँ फूटी है ना वो फ्लावरिंग की कलियाँ है, आप देख सकते हैं कलियाँ। ये जो मेरी उंगली है ना वही, ये कलियाँ फ्लावरिंग की कलियाँ है। अब फ्लावरिंग आने का समय और हमको कौन कौन सी दवा का यूज़ करना है, जो पहला राउंड है वन राउंड आम के बगीचे में, तो आपको किसान मित्र मैं बताऊंगा पहला राउंड कौन कौन सा मारना है, जिसके लिए ये इलिया भी मर जाएगी, ये जो फफूंदीनाशक रोग है, फूगनाशक जिसको रोग बोलते हैं, वो भी चला जाएगा, आपका जो फ्लावरिंग स्टेज है वो बहुत अच्छा आएगा। जिसके लिए मैं आपको पहली दवा का नाम बताऊंगा। जो इलिया है उसके लिए आपको कोई बड़ी जो कंटेन आता है बड़ी दवा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की इसमें, क्योंकि जो सामान्य कंटेन आता है जो बहुत सस्ता पड़ेगा वही कंटेन लगाने का है, क्योंकि वही कंटेन लगाएगा तो भी हमें रिजल्ट तो वही मिलेगा, और हम बहुत ज़्यादा कंटेन में
लगाएंगे तो भी रिजल्ट वही मिलेगा। इसलिए जो सस्ती दवा है, जो आम के बगीचे में कारगर है, वही मैं आपको कंटेंट का नाम बताऊंगा। जो कंटेंट का मैं आपको नाम बताऊंगा वो पूरे भारत में आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो गुजरात में मिलेगा, यूपी में नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, झारखंड में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कि पूरे भारत में जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, सभी प्रदेश में, सभी राज्य में, सभी ज़िले में, सभी तालुके में और सभी गांव के जो केमिकल एग्रो सेंटर होते हैं वही आपको ये दवा मिल जाएगी। जो आपके गांव है या तो आपका तालुका है, वही आपको केमिकल एग्रो सेंटर मिलेगा। जो खेतीबाड़ी एग्रो सेंटर भी उसको बोलते हैं, अथवा तो उसको केमिकल सेंटर भी बोलते हैं, वहीं आपको ये दवा मिल जाएगी। आप ये देख सकते हैं, मैंने राउंड लगा दिया है। अभी मेरे को इलिया भी ख़त्म हो गई है अभी, और धीरे धीरे ये जो फफूंदीनाशक रोग है वो भी चले गए। और जो आगे फ्लावरिंग स्टेज लाने की जो प्रोसेस है उसकी भी मैंने इसमें दवा ऐड कर दी है। इसलिए सबसे आगे भी मेरा फ्लावरिंग स्टेज आएगा, और सबसे आगे मेरा फ्लावरिंग स्टेज आएगा तो मार्केट में सबसे आगे मेरा आम जाएगा। तो सबसे आगे मेरा आम जाएगा तो मेरे को जो उसका दाम है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। यही बेनिफिट रहता है कि सबसे आगे अगर आपके आम के बगीचे में जो आम आ गए तो सबसे ज़्यादा भाव भी मिलेगा, सबसे अच्छा दाम मिलेगा और सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं आपको दवा का नाम पहली दवा का जो नाम बताऊंगा वो कंटेंट का नाम होगा। किसी कंपनी का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उसकी ऐड नहीं कर सकता। जो कि कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ऐड भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं कंटेंट का नाम बताऊँगा जो कंटेंट पूरे भारत में आपको मिल जाएगा। अब पहला जो कंटेंट है, जो इलिया है, जो बहुत छोटी इलिया है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो उसके लिए आपको इमामेक्टिन बेंजो, उसका नाम है इमामेक्टिन बेंजो 1.9 EC, इस फॉर्म में वो आता है। इमामेक्टिन बेंजो 1.9 EC फॉर्म में एक कंटेंट आता है। वो सभी छोटी इलिया जो आपके फ्लावरिंग स्टेज के मुख में होती है ना, यहाँ आप देख सकते हैं, उसको ढूंढ के भी मार डालेगा। और सबसे सस्ती और अच्छी दवा है। ये पूरे भारत में कहाँ भी आपको कंटेंट, किसी भी ज़िले में, किसी भी तालुके में या किसी भी एरिया में आपको एक कंटेंट मिल जाएगा। फिर से मैं किसान मित्र इसका नाम बोल रहा हूँ कंटेंट का, इमामेक्टिन बेंजो 1.9 EC फॉर्म में जो आता है वो उसका नाम है कंटेंट का। वो इलिया के लिए काम आएगा, जो इली है, छोटी इली, उसके लिए। अब आपको दूसरी दवा का मैं नाम बताऊँगा, जिसका ये जो फफूंदीनाशक है, सबसे अच्छी और सबसे कारगर फफूंदीनाशक आम के बगीचे में होते हैं। आप देख सकते हैं काला काला हो गया है ये पत्ते में, ये काले रोग है, या सफ़ेद फफूंदीनाशक है, काली फफूंदीनाशक है। उसके लिए मैं दूसरा नाम आपको जो बता रहा हूँ वही क्या काम करेगा कि ये सभी तरह की जो फफूंदीनाशक है ना रोग इसमें आम के बगीचे में, वो सबको मिटा देगा। और आपका जो आम का पेड़ है ना एकदम स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। आप बोलते हैं ना कि अगर आदमी एकदम निरोगी होगा तो तभी तो वही काम कर पाएगा ना, अगर वो स्वस्थ नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये दवा ऐसी है कि आम के पेड़ को एकदम निरोगी रखेगी, स्वस्थ रखेगी। इसलिए आपके जो आम के पेड़ में जो आम आएगी वो भी एकदम स्वस्थ आएगी, निरोगी आएगी। इसलिए उसका दाम भी आपको बढ़िया मिलेगा। वो आपको दूसरा नाम बताऊंगा, फफूंदीनाशक जो दवा है पूरे भारत में कारगर है। आम के बगीचे में एकदम उसका काम कारगर है, पूरे भारत में मिलेगी, कहाँ भी से आप ले सको। उसका कंटेंट का नाम मैं आपको बताऊँगा, जो कार्बनडाइजम और मैंकोजेब, जिसका नाम है कार्बनडाइजम और मैंकोजेब, उसका नाम कंटेंट का नाम है, आप फिर से लिख सकते हैं, कार्बनडाइजम और मैंकोजेब। उसका ये फफूंदीनाशक है। ये सबसे सस्ता और अच्छा कंटेंट है आम के बगीचे में छिड़काव करने के लिए। वो दूसरा कंटेंट मैंने आपको बताया जो फफूंदीनाशक है, उसका काम करेगा। ये आपके आम के पेड़ को एकदम स्वस्थ रखेगा, निरोगी रखेगा। इसलिए ये दूसरा कंटेंट है। वो आपको जो मैं दवा का नाम बता रहा हूँ, आपको आम के ये दिसंबर में पहला छिड़काव करने का है, जो फफूंदीनाशक का काम करेगा, कार्बनडाइजम और मैंकोजेब। अब मैं तीसरी दवा का नाम बताऊंगा, आपको ऐड करना है। कभी क्या होता है कि अभी के समय में भी किसी किसान के भाई के जो बगीचा है उसमें फ्लावरिंग स्टेज नहीं आया होगा, क्योंकि अभी जो उसमें कलियाँ आनी शुरू हो गई होगी तो वो फ्लावरिंग स्टेज नहीं आता। क्योंकि कलियाँ अगर नहीं आएगी और ऐसे पान हो जाएंगे तभी फ्लावरिंग स्टेज आता है। तो जिसके बगीचे में कलियाँ अभी आ गई है और फ्लावरिंग स्टेज नहीं आया है, उसके लिए भी मैं एक दवा इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, वो उसमें डाल देना, जो सल्फर, जिसका नाम है सल्फर करके जिसका नाम आता है सल्फर। वो
प्रवाही फॉर्म में जो आता है सल्फर, जिसका नाम है सल्फर, वो प्रवाही फॉर्म में आता है, उसको आप इसमें ऐड कर देना। अगर आपके आम के बगीचे में फ्लावरिंग स्टेज आ गया हो तो भी आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं आया हो तो भी आप ये सल्फर का कंटेंट आप डाल सकते हो। वो जो चौथी दवा जो आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो भी एक फफूंदीनाशक है, लेकिन उसका काम बहुत बढ़िया है। क्योंकि उसका बढ़िया इसलिए है कि जिस किसान भाई के बगीचे में कलियाँ आ गई हो और फ्लावरिंग स्टेज अभी आया नहीं हो, उसके लिए भी ये काम करेगा। जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की जो दवा आती है, मैंने आपको कंटेंट का नाम बताया, वो कंटेंट आपको पूरे भारत में मिल जाएगा। कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे भारत, जो मैं नाम बताऊंगा वो पूरे भारत में दवा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि गुजरात में मिलेगी, आपको वहाँ नहीं मिलेगी, पूरे भारत में मिलेगी। वही कंटेंट मैं आपको बताऊंगा। इसलिए हमारे खेडूत भाई परेशान न हो, क्योंकि ये दवा को ढूंढने के लिए। इसलिए जो मैंने आपको चौथी दवा बताई, उसका नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो आपको डाल देना का है। वो जो आप केमिकल एग्रो सेंटर पे जाएंगे लेने के लिए, वहाँ आपको उसका माप, जो कितना ml डालना है, कितना ग्राम डालना है, वो आपको एग्रो सेंटर वाले भाई है, जो केमिकल एग्रो सेंटर है, वो आपको बता देंगे। अब क्या करना है, उसका छिड़काव कर देना है। मैंने जो आपको दवाई बताई, उसका फ़ायदा क्या है, क्या आपके आम के बगीचे का एकदम जो बगीचा है वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। और जो आपके बगीचे में फ्लावरिंग स्टेज आया होगा और उसमें इलिया होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर फफूंदीनाशक कोई रोग है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके आम के बगीचे में कली आ गई और फ्लावरिंग स्टेज अभी तक आया नहीं, तो उसके लिए जो मैंने आपको 4 दवा बताई, वो भी बहुत बढ़िया काम करेगी। वो आने के लिए ये दवा जो एकदम गर्म होती है, हीट लाने के लिए वो भी काम करेगी, सबसे अच्छा काम करेगी। और आज आपको इसमें एक और भी दवा डालनी है, जो सबसे, मैंने जितनी भी दवा का आपको नाम बताया वो सबसे सस्ती दवा है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 5 दवा का नाम बताया तो वो बहुत महंगी आएगी। सभी दवा एकदम सस्ती आएगी और उसका काम बहुत बढ़िया है। जो साइफरमेथ्रिन करके जो दवा आती है, वो भी आपको डाल देने का है। इसमें उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, तो साइफरमेथ्रिन सबसे अच्छी दवा आती है, इसमें डाल देने का। और जो 6ठी दवा मैं आपको बताऊंगा, जो पहला राउंड है उसकी, क्योंकि उनमें से मैंने आपको 2 दवा बताई, जो एक सल्फर करके दवा आती है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो आप अगर आपके बगीचे में फ्लावरिंग स्टेज नहीं आया होगा तो तभी डालने का है, कली आ गई तो डालने का है, नहीं तो डालने का नहीं है 2 दवा। और जो दूसरी दवा मैं बताऊंगा वो इमिडा आती है। इमिडा नाम से उसका नाम है, कंटेंट का नाम इमिडा क्लोरफिलाइट, इमिडा उसका नाम है। वो इमिडा पे आप डाल देंगे, जो इसमें मध्या नाम का रोग आता है वो उसको एकदम ख़त्म कर देगी ये दवा। इमिडा जो क्लोरफिड आती है, वो मध्या नाम का रोग आता है। आम के बगीचे में सबसे खतरनाक रोग मध्या नाम का रोग आता है। आम पूरे भारत में कहीं से भी जाओ, किसी भी एरिया में आप जाओगे तो आम के बगीचे में जो सबसे किसान भाई को परेशान करता है वही रोग आता है, मध्या नाम का रोग आता है। वो क्या होता है कि उसका मल छोड़ता है और पत्ते काले हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये मध्या का अटैक कैसा होता है, आपको मैं बताऊंगा। ये मध्या इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये पत्ते काले हो गए, देखो। जो कीट आता है वो कीट क्या करता है, ये पान को पहले सूसता है, इसके रस को सूसता है, और आपका जो फ्लावरिंग स्टेज आता है उसको भी सूसता है, और उसके बाद जो उसका मल छोड़ता है ना, वही मल इसमें काला हो जाता है। और एकदम अब जो मधुमक्खी का मध आता है ना, इसी तरह लार्वा हो जाता है। और लार्वा होने के बाद क्या होता है, आपका पूरा फ्लावरिंग स्टेज ख़त्म हो जाएगा, आपका पूरा आम का पेड़ काला हो जाएगा और सभी आम एकदम नष्ट कर देगा। इसलिए मध्या नाम का रोग है ना, उसके लिए मैं आपको ये दवा बता रहा हूँ। सबसे, अगर आप मैंने आपको जिस दवा का नाम बताया उनमें से आप 3 दवा भी डालेंगे तो भी चलेगा, 2 दवा आप निकाल दो, 3 दवा निकाल दो, लेकिन ये जो दवा है ना, मैं आप बता रहा हूँ मध्या नाम का रोग की, वही आप फर्जियात डालने का। क्योंकि ये नहीं डालेंगे तो मध्या नाम का रोग आएगा और आपका पेड़ है, जो ये आम का पेड़ एकदम काला हो जाएगा। आपका जो फ्लावरिंग स्टेज है ना, वो भी एकदम नष्ट कर देगा वो। क्योंकि ये पूरे भारत में ख़तरनाक रोग है जो आम के बगीचे में, और सबसे ज़्यादा ये रोग फ्लावरिंग स्टेज पे ही ज़्यादा आता है साला, क्योंकि किसान भाई को एकदम परेशान कर देता है।
इसलिए मध्या नाम का रोग है, उसको रोकने के लिए आपको इमिडाक्लोरफिड नाम की जो कंटेन आता है वही आपको डालना है। जो आप अगर आपके पास 15 लीटर की टंकी है उसके आप छिड़काव करते हैं तो उसमें 20 ml डालने का है। ये इमिडाक्लोरफिड जो मैं आपको दवा का नाम बता रहा हूँ, मध्या की दवा, मध्या नाम की रोग की दवा है। उसमें आपको 15 लीटर का टंकी होगा आपके पास अगर, तो उसमें 20 ml सिर्फ डालने का है, उससे ज़्यादा नहीं डालने का। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो 15 ml में भी काम चला लेगा, लेकिन ये आम के बगीचे में सबसे ज़्यादा रोग आता है इसलिए हम 5 ml ज़्यादा डालते हैं, 25 ml डालने का नहीं, सिर्फ 20 ml डालने का। आपका जो मध्या नाम का रोग है ये पत्ते काले करेगा, ये और जो आपके मधुमक्खी का मध होता है ना, ऐसा वो लार्वा छोड़ेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, सबको ख़त्म कर देगा, सब कीट को ख़त्म कर देगा इमिडाक्लोरफिड। और आपका आम का बगीचा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। आपका जो आम के बगीचे में फ्लावरिंग चल जाता है वो भी एकदम बेस्ट हो जाएगा। और मैंने सभी जो दवा का नाम बताया, अगर आप उसका पहला छिड़काव भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो मैंने 2 दवा का नाम बताया है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और जो दूसरा नाम है सल्फर, वो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, डालेंगे तो भी चलेगा। वो बहुत सस्ती दवा आती है, उसमें उस दवा की इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है, इसलिए आपको अगर डालना है तो भी डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो भी नहीं डाल सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरी दवा का मैंने आपको नाम बताया, ये जो मैंने अभी नाम बताया है इमिडाक्लोरफिड, वो तो डालने का, क्योंकि आम के बगीचे में मध्या नाम का रोग बहुत ज़्यादा आता है। अब किसान मित्रों, मैंने आपको पहला डोज आम के बगीचे में दिसंबर महीने का बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छी लगी हो, सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो, तो लाइक करने का वीडियो को, और मेरा वीडियो को शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का नहीं भूलने का। जय गुजरात।